नमस्कार साथियों, पिछली वीडियो में अपन ने पढ़ा था मेवाड़ का दूसरा शाखा 1534 में बहादुर शाह के समय में हुआ था। उसमें मेवाड़ का शासक था कौन? विक्रमादित्य। लेकिन विक्रमादित्य को उसकी माता कर्मावती कहाँ भेज देती है? तो कहाँ, वहाँ बूंदी भेज देती है। और शाखा कौन, केसरिया कौन करता है? तो रावत बाघ सिंह करते हैं। और शाखा कौन, जौहर कौन करता है? तो कर्मावती क्या करती है? जौहर करती है। अब बात करते हैं, दो तीन चीजें इसके बारे में लिख लेते हैं कि राणा सांगा, और उसके बारे में नोट लगा के दो तीन चीजें लिख लेते हैं। उसके बाद में अपन आगे चलेंगे बनवीर के बारे में। तो देखो, नोट लगा के लिखना है कुछ दो तीन चीजें। नोट, राणा सांगा ने मेवाड़ में सांगानेर बसाया। ठीक है। दूसरे बात क्या करते हैं, राणा सांगा ने अपनी पुत्रवधु मीरा के लिए चित्तौड़ में कृष्ण मंदिर बनवाया, जिसे मीरा मंदिर भी कहते हैं। दूसरे नोट में लिखना है, हाडी रानी कर्मावती ने रणथंभौर में राणा सांगा की छतरी बनवाई, जो कि अधूरी रह गई। अतः इसे अधूरी स्वप्न की छतरी भी कहते हैं। ये जो हमीरदेव चौहान की छतरी है, 32 खंभों की छतरी, अपने पिता जयद्रथ सिंह की याद में बनाई थी न्याय छतरी, उसकी जस्ट सामने है छतरी। अधूरी स्वप्न की छतरी है। ये छतरी पूर्ण नहीं हो पाई थी, किससे? राणा रानी कर्मावती से। किसके लिए बनाई थी? अपने पति राणा सांगा के लिए। ध्यान रखना, जो मेवाड़ का द्वितीय शाखा हुआ, उसका जानकारी कौन सा अभिलेख देता है? पूर्व अभिलेख। पूर्व का ताम्रपत्र अभिलेख पूर्व पड़ता है भीलवाड़ा जिले में। पूर्व का ताम्रपत्र अभिलेख इस मेवाड़ की द्वितीय शाखा की जानकारी देता है। तो एक बार इसकी भी लिख लेते हैं, उसके बाद में अपन बनवीर पे चलेंगे। नोट, मेवाड़ के द्वितीय शाखे की जानकारी। मेवाड़ के द्वितीय शाखे की जानकारी पूर्व का ताम्रपत्र अभिलेख देता है। इसके बाद में अपन ने पढ़ा था बनवीर की हत्या कर दी गई किसके द्वारा? विक्रमादित्य पढ़ा था, विक्रमादित्य की हत्या कर दी गई इसके द्वारा? बनवीर के द्वारा। अब शासक कौन बनेगा? बनवीर बनेगा। तो बनवीर के बारे में बात करते हैं। बनवीर ये 1536 से लेकर 1540 तक शासक बना रहेगा। बनवीर कौन था? तो ये पृथ्वीराज सिसोदिया, जिसे उड़ना राजकुमार भी कहते हैं, किसके ज्येष्ठ भ्राता थे? महाराणा सांगा के। पृथ्वीराज सिसोदिया के अनौरस पुत्र, दासी पुत्र बोल दो, दासी पुत्र। माता का नाम दासी पुत्र थी। ठीक है। बनवीर की माता का नाम, बनवीर की
माता का नाम। कुछ किताबें अनोरस बताती हैं और कुछ पुतल दे बताती है। जैसे ऑप्शन में आएगी उसी हिसाब से कर लेना है, पुतल दे। ठीक है, माता का नाम क्या था? माता कौन, माता का नाम क्या था? पुतल दे या अनोरस। हम बात करते हैं बनवीर ने। बनवीर ने चित्तौड़ में, कहाँ पर? चित्तौड़ में तुलजा भवानी के मंदिर का निर्माण करवाया। तुलजा भवानी के मंदिर का निर्माण करवाया। मंदिर का निर्माण करवाया, तुलजा भवानी के मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, 9 लाख लिख सकते हैं। ये तुलजा भवानी शिवाजी की आराध्य देवी भी थी। ये तुलजा भवानी, तुलजा भवानी शिवाजी की, किसकी? शिवाजी, जो कि मराठा सरदार हुए हैं, उनकी क्या थी? आराध्य देवी थी। तुलजा भवानी शिवाजी की आराध्य देवी थी, आराध्य देवी थी। नेक्स्ट चलते हैं अपन। इन्होंने चित्तौड़ में, इन्होंने बनवीर ने चित्तौड़ में नौकोटा दरवाजा का निर्माण कराया। नौकोटा महल का निर्माण करवाया। नौकोटा महल या दरवाजा का निर्माण करवाया। नौकोटा महल का निर्माण करवाया, निर्माण करवाया, जो कि चित्तौड़ का लघु दुर्ग कहलाता है। चित्तौड़ का क्या कहलाता है? लघु दुर्ग कहलाता है। लघु दुर्ग कहलाता है, दुर्ग कहलाता है। चित्तौड़ का क्या कहलाता है? लघु दुर्ग कहलाता है। आज यहाँ तक ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो, चित्तौड़ का लघु दुर्ग कहलाता, मैंने बताया था विक्रमादित्य की हत्या किसने कर दी थी? बनवीर ने कर दी। बनवीर उदय सिंह को मारना चाहता था, लेकिन उदय सिंह की जो धाय माँ थी उसका नाम था पन्नाधाय। पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन की बदली देकर के क्या उदय सिंह की क्या कर लेती है? प्राणों की रक्षा कर लेती है। और उदय सिंह को कहाँ भेज दिया जाता है? उदय सिंह को लेकर के वहां वो कुंभलगढ़ पहुंच जाती है और कुंभलगढ़ का दुर्गा जो किलेदार था आशा देवपुरा को सौंप देती है। और वहीं पर इसका क्या होता है? लालन पालन होता है और वहीं पर इसका राज्याभिषेक होता है किसका? उदय सिंह का। और बाद में उदय सिंह क्या करता है? मालदेव की सहायता से, मालदेव कौन था? तो मारवाड़ का शासक राव गंगा का पुत्र मालदेव था। जब मारवाड़ का शासक बन चुका था तो मालदेव आता है और मालदेव के सेनापति आते हैं जेता और कुपा। माल नाम के स्थान पर क्या होता है? 1540 में युद्ध होता है उदय सिंह के और बनवीर के मध्य। इसमें बनवीर पराजित हो जाता है और उदय सिंह क्या बन जाता है? कहाँ का? मेवाड़ का शासक बन जाता है। तो देखो, बनवीर विक्रमादित्य की हत्या बाद, विक्रमादित्य की हत्या करने के बाद बनवीर, विक्रमादित्य की हत्या करने के बाद बनवीर उदय सिंह की हत्या करना चाहता है। हत्या करना चाहता है, लेकिन उदय सिंह की धाय मां, उदय सिंह की धाय मां पन्ना ने अपने पुत्र चंदन की बलि देकर उदय सिंह के प्राणों की रक्षा की। वह उदय सिंह को कीरत सिंह बारी नाई
की सहायता से चित्तौड़ से सुरक्षित कुंभलगढ़ दुर्ग ले गई। वह किलेदार आशा देवपुरा को सौंपा। अब उदय सिंह कहाँ चला गया? तो कुंभलगढ़ चला गया। इधर चित्तौड़ पर अधिकार किसका हो गया? बनवीर का हो गया। उदय सिंह के अपने पन्ना दाई ने अपने पुत्र चंदन की बलि देकर के उदय सिंह की क्या कर दी? प्राणों की रक्षा कर दी। अब बात करते हैं, जब आशा देवपुरा के पास में गए, देवपुरा एक जाति है आशा, उसका नाम था, एक पुरुष था, तो आशा देवपुरा ने मना कर दिया किसकी रक्षा करने के लिए, उदय सिंह की रक्षा करने के लिए। लेकिन आशा देवपुरा की माता आती है और उसको कहती है आशा देवपुरा को कि भाई कि महाराणा सांगा का पुत्र है, और अगर महाराणा सांगा ने अपने को कुंभलगढ़ दुर्ग का जिम्मेदारी सौंपी है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि किसकी रक्षा करना? कुंवर उदय सिंह की रक्षा करना। फिर मान जाता है और उदय सिंह की रक्षा की जाती है किसके द्वारा? आशा देवपुरा के द्वारा। उदय सिंह शुरू से क्या हुआ है, ननिहाल में रहते थे, तो जो मेवाड़ी सरदार थे मानने को तैयार नहीं थे कि ये उदय सिंह ही है। तो फिर जो ननिहाल थे, बूंदी के कुछ सामंतों को बुलाया गया, पहचान की गई भाई यही उदय सिंह है, तब मेवाड़ी सरदार माने कि हाँ यही उदय सिंह है। ठीक है। अब क्या होता है, उदय सिंह क्या करता है, उदय सिंह का यहाँ पे राज्याभिषेक होता है 1536 में कुंभलगढ़ में। उदय सिंह का राज्याभिषेक कितनी बार होता है? 2 बार, एक तो 1536 में, एक 1540 में। 1536 में कुंभलगढ़ में हो जाता है नॉर्मल, और विधिवत कब होता है? तो 1540 में। ठीक है, तो इसके बारे में लिखते हैं। अब अगर शासक कौन बनेगा? तो उदय सिंह। महाराणा उदय सिंह 1536 से लेकर 1572। 1536 देखो, उदय सिंह का राज्याभिषेक 2 बार होता है। 2 बार। पहली बार कब हुआ? कुंभलगढ़ में। कब? 1536 में। ठीक है। दूसरा कब हुआ? 1540 में। वो भी कब हुआ? कैसे हुआ? विधिवत हुआ। कहाँ हुआ? तो कुंभलगढ़ में। ठीक है। अब देखो 1540 मावली का युद्ध कब हुआ? 1540 में। इधर कौन था? उदय सिंह प्लस मालदेव के सेनापति थे। जेता और कूपा। क्या नाम था? जेता व कूपा। इधर कौन थे? बनवीर पराजित हुए। ठीक है। अब शासक 1540 रूप से शासक कौन? उदय सिंह बनेगा, लेकिन 1536 में इसको राजा मान लिया था, इसलिए इसका 1522 रूप में माना जाता है। ठीक है। नोट लगा के लिख सकते हैं, नोट। उदय सिंह देखो 1540 के उदय सिंह के राज्याभिषेक में व बहादुर शाह के आक्रमण के समय उदय सिंह के राज्याभिषेक के समय मालदेव भी पधारे। मालदेव भी आए। मालदेव कहाँ का शासक? तो मारवाड़ का शासक मालदेव भी पधारे। अब बात करते हैं, अब उदय सिंह शासक बन जाएगा विधिवत रूप से। तो देखो
अब देखो कि मालदेव कहाँ आता है, मालदेव आता है मेवाड़, मेवाड़ आता है, मेवाड़ के पास में खेरवा पड़ता है अजमेर में, खेरवा पड़ता है कहाँ पर, अजमेर में, अजमेर में ससुराल मेवाड़ आता है मालदेव, और मेवाड़ से खेरवा अजमेर उसमें ससुराल पड़ता है। जयत्र सिंह की जो पत्नी जिनकी पुत्री थी उसका नाम था स्वरूप दे, स्वरूप दे उसकी पत्नी थी किसी मालदेव की, स्वरूप दे इसकी पत्नी थी, स्वरूप दे से चंद्रराव चंद्र सिंह उत्पन्न हुए थे। तो वो वहाँ खेरवा अपने ससुराल जाता है और वहाँ अपनी साड़ी को देख लेता है, साड़ी का नाम था रूप देवी, तो रूप देवी को देख लेता है और उसको विवाह की विवाह के लिए कहता है, लेकिन इसकी सगाई किसके साथ हो रही, उदय सिंह के साथ हो रही, और जयत्र सिंह नहीं चाहते थे कि मेरी पुत्री की सगाई शादी उदय मालदेव के साथ हो, इसलिए उदय सिंह के साथ शादी हो जाती है। इस बात से उदय सिंह और क्या हो जाते हैं, मालदेव दोनों आपस में नाराज हो जाते हैं। और जब गिरी सुमेर का युद्ध होता है तो मालदेव सहायता, उदय सिंह किसकी सहायता नहीं करते, मालदेव की सहायता नहीं करते। बाद में 1557 में हरमड़ा का युद्ध होता है, क्योंकि मावली के युद्ध में तो मालदेव सहायता करता है, लेकिन हरमड़ा का युद्ध होता है, और हरमड़ा का युद्ध होता है 1557 में हाजी का पठान और उदय सिंह के मध्य। उस समय जो ये मालदेव उसकी सहायता नहीं करता, किसकी सहायता नहीं करता, उदय सिंह की, और उदय सिंह क्या हो जाते हैं, पराजित हो जाते हैं। तो देखो अजमेर, खेरवा अजमेर, खेरवा अजमेर के शासक जयत्र सिंह, जयत्र सिंह की पुत्री स्वरूप दे का विवाह मालदेव के साथ हो रखा था, के साथ हो रखा था, हो रखा था, ठीक है, मालदेव के साथ विवाह हो रखा था। इनसे उत्पन्न पुत्र रावचंद्र सेन थे, इनसे उत्पन्न पुत्र रावचंद्र सेन थे, रावचंद्र सेन थे, सेन थे। मालदेव स्वरूप दे की छोटी बहन रूप देवी से भी विवाह करना चाहते थे, लेकिन रूप देवी से विवाह उदय सिंह कर लेते हैं, इससे उदय सिंह व मालदेव के मध्य दुश्मनी हो जाती है। वह गिरी सुमेल के युद्ध के समय, गिरी सुमेल युद्ध मारवाड़ में पढ़ूंगा कि युद्ध के समय उदय सिंह किसकी, मालदेव की सहायता नहीं कर पाता, ठीक है। तो उदय सिंह गिरी सुमेल के युद्ध के समय में किसकी, मालदेव की सहायता नहीं कर पाता। बाद में गिरी सुमेल युद्ध में पता है, जब मैं मारवाड़ पढ़ूंगा तो बताऊंगा गिरी सुमेल युद्ध के बारे में। तो अभी ध्यान रखना कि गिरी सुमेल के युद्ध में मालदेव की सहायता नहीं की, किसने, उदय सिंह ने, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब उदय सिंह की सहायता नहीं कर पाता। अब देखो कि गिरी सुमेल के युद्ध के बाद में शेरशाह सूरी किसको पराजित कर देता है, मालदेव को पराजित कर देता है। अब शेरशाह सूरी का दूसरा अभियान था किसके विरुद्ध आक्रमण करना,
तो मेवाड़ के शासक विरुद्ध आक्रमण करना। तो मेवाड़ का जो शासक था उदय सिंह, शेरशाह सूरी की क्या कर लेता, अधीनता स्वीकार कर लेता 1544 में। अब शेरशाह सूरी ने वहां पर, कहां पर, मेवाड़ में अहमद शेरवानी को, किसको, अहमद शेरवानी को क्या करता है, वहां का प्रशासक नियुक्त कर देता है। और उसके बाद वहां चला जाता है, कहां से, दिल्ली चला जाता है। बाद में जब 1545 में कालिंजर के युद्ध में इक्का नामक प्रदेश चलाते हुए शेरशाह सूरी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो वो वापस इस पर चित्तौड़ पर अधिकार किसका हो जाता है, उदय सिंह का चित्तौड़ पर क्या हो जाता है, अधिकार हो जाता है। मेवाड़ पर अधिकार किसका हो जाता है, उदय सिंह का अधिकार हो जाता है। तो देखो, गिरी सुमेर के युद्ध के बाद शेरशाह सूरी मेवाड़ पर आक्रमण की योजना बनाता है। मेवाड़ पर आक्रमण की योजना बनाता है। ठीक है। उदय सिंह चित्तौड़ के दुर्ग की चाबियां शेरशाह को सौंप देता है। वह उनकी अधीनता स्वीकार कर लेता है। अब शेरशाह सूरी मेवाड़ का प्रशासक अहमद खां शेरवानी को नियुक्त करता है। शेरशाह की मृत्यु 1545 के बाद उदय सिंह का पुनः मेवाड़ पर क्या हो जाता है, अधिकार हो जाता है। अब देखो, अब पुनः क्या हो जाता है, मेवाड़ पर अधिकार हो जाता है। और ध्यान रखना, अब हरमाड़ा का युद्ध होते हैं। हरमाड़ा युद्ध की बात करते हैं, 1557 में हरमाड़ा कहाँ पड़ता है, हरमाड़ा का युद्ध की बात करते हैं तो अजमेर का शासक था हाजी का पठान, अजमेर का जो सूबेदार था हाजी का पठान, और उदय सिंह के मध्य कारण था रंगराय नाम की एक महिला थी, उसको उदय सिंह उठा लाते हैं। तो इन दोनों के मध्य युद्ध होता है। इसमें मालदेव किसकी सहायता करते हैं, तो मालदेव करते हैं किसकी, हाजी का पठान की। और इसमें उदय सिंह कवि सामल दास के अनुसार तो उदय सिंह पराजित हुए थे, और गोपीनाथ शर्मा के अनुसार उदय सिंह जीते थे। तो ध्यान रखना, हरमाड़ा का युद्ध किसके मध्य होता है, उदय सिंह और हाजी का पठान के मध्य। तो नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब बात करते हैं हरमाड़ा का युद्ध। हरमाड़ा का युद्ध कब हुआ, 1557 में। किसके मध्य, एक तो उदय सिंह थे और हाजी का पठान। साथ कौन थे, तो मालदेव। ठीक है। अब देखो, कारण क्या था, कारण रंगराय नाम की महिला को लेकर परिणाम क्या हुआ इसका,
परिणाम। कवि श्यामल दास के अनुसार, श्यामल दास के अनुसार, श्यामल दास के अनुसार विजय किसकी हुई? विजय हाजी का पठान की, पठान की। और अपन बात करते हैं किसकी? गोपीनाथ शर्मा के अनुसार, गोपीनाथ शर्मा के अनुसार, शर्मा के अनुसार जीत किसकी हुई? जीत हुई उदय सिंह की। ठीक है, अब ध्यान रखना, इसकी बात हो गई। इसके बाद 1559 में उदय सिंह क्या बनाते हैं? क्या बना? उदय सिंह धूनी नामक स्थान पर उदयपुर नामक शहर का निर्माण कराते हैं। अपने पुत्र अमर सिंह का जन्म हुआ था, तो उसकी याद में धूनी नामक स्थान पर उदयपुर जो शहर है वो बसाते हैं। कौन? उदय सिंह। और वहां को उदयपुर को क्या बनाते हैं? राजधानी बनाते हैं। ठीक है, बात करते हैं आयड नदी को रोक करके, आयड नदी को रोक करके उदय सागर झील का निर्माण कराते हैं। और बाद में उदय सागर झील में गिरने के बाद आयड नदी क्या कहलाती है? बेड़स नदी कहलाती है। उसके बाद में वहां पे आहड़ और उदयपुर के बीच में वो मोती महल का निर्माण करवाते हैं। और बात करते चंद्र पैलेस या फिर राजमहल, चंद्र महल या राजमहल का निर्माण कराते हैं, जिसे फर्ग्यूसन ने विंडसर महल का, किसी को वो निर्माण कौन कराता है? उदय सिंह करवाते हैं। तो देखो, पंद्रह सौ उनसठ उदय सिंह 1559 ईस्वी में धूनी नामक स्थान पर उदयपुर शहर बसाते हैं, उदयपुर शहर बसाते हैं। वह उदयपुर को राजधानी बनाते हैं, उदयपुर को राजधानी बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या है? उदयपुर को राजधानी बनाते हैं। ठीक है, देखो, आहड़ व उदयपुर के बीच आहड़ व उदयपुर के बीच में कौन सी? मोती महल का निर्माण करवाते हैं, मोती महल का निर्माण। ठीक है, क्या कराते हैं उदय सिंह? सिटी पैलेस या राजमहल का निर्माण करवाते हैं, जिसे फर्ग्यूसन ने विंडसर महल कहा, महल का राजमहल का निर्माण करवाते हैं, सिटी पैलेस का निर्माण कराते हैं अपने राज परिवार को रहने के लिए। कौन? उदय सिंह, जिसे फर्ग्यूसन ने विंडसर महल का। और अपन बात करते हैं आहड़ और उदयपुर के भी मोती महल का निर्माण कराते हैं, और उदय सागर झील का निर्माण कराते हैं। देखो, आयड़ नदी को रोककर उदय सागर झील का निर्माण कराते हैं, उदय सागर झील का निर्माण करवाते हैं, उदय सागर झील का निर्माण करवाते हैं। उदय सागर झील में गिरने के बाद, उदय सागर झील में गिरने के बाद आयड़ नदी बेड़स नदी कहलाती है, बेड़स नदी कहलाती है। ठीक है, अब बात करते हैं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं।
अब मेवाड़ का अब मुगल बादशाह कौन बनता है? अकबर बनता है, क्योंकि जब उसकी मृत्यु हो जाती है उसके बाद हुमायूं वापस आता है। हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे। हुमायूं के बाद में शासक बनता है अकबर। अकबर का जो नीति थी सुलह कुल की नीति थी, या तो समझौता करो राजपूत शासकों से या राजपूत शासकों का दमन करो। तो सुलह कुल की नीति थी अकबर की। और अकबर क्या करेगा? आक्रमण करेगा किस पे? उदय सिंह पे। आक्रमण के कारण साम्राज्य विस्तार नीति, चित्तौड़ का सामरिक महत्व। तीसरा कारण मान लो कि गुजरात और मालवा में जाने के प्रवेश के लिए चित्तौड़गढ़ दुर्ग से गुजरना पड़ता है। लेकिन उस टाइम तात्कालिक कारण क्या? दो थे। उदयपुर क्या नाम बाकी जो माथा बाज बहादुर को शरण दे रखी थी उदय सिंह ने। दूसरा कारण क्या? दूसरा कारण था मेरठ शासक था। मेड़ता का शासक खानवा के युद्ध में लड़ने वाला कौन था? मेड़तिया। विरमदेव मेड़तिया का पुत्र था जयमतिया। जयमल मेड़तिया कहता है तो उदय सिंह की शरण में आया। दो ही कौन मांगता है? अकबर मांगता है किससे? उदय सिंह से। लेकिन उदय सिंह देने के लिए मना कर देता है। अकबर क्या शिष्टमंडल है? दो शिष्टमंडल, एक तो भारमल और टोडरमल को। किसको समझाने के लिए? ध्यान रखना, उदय सिंह को। ध्यान रखना, महाराणा प्रताप को समझाने के लिए शिष्टमंडल भेजता है 4, लेकिन अपने उदय सिंह को समझाने के लिए कितने शिष्टमंडल भेजता है? 2। एक तो भारमल और टोडरमल। नहीं मानते उदय सिंह तो फिर क्या होता है? आक्रमण करने की योजना बनाता कौन? अकबर। आक्रमण करता है। तो अकबर आक्रमण करता है किस पर? उदय सिंह पर, अर्थात चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर। तो जो मेवाड़ी सरदार थे उनको समझाने पर क्या होता है? उदय सिंह कहाँ चले जाते हैं? गिरवा की पहाड़ियों में, और उसके बाद में गोगुंदा चले जाते हैं। गिरवा की पहाड़ियों से कहाँ चले जाते हैं? गोगुंदा चले जाते हैं। और जो इसका जो राजपाट था, चित्तौड़ का राजपाट, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जो कार्यभार था किसको सौंप किया? फत्ता चो दिया। और बात करते हैं जयमल मेड़तिया को सौंप कर चलते हैं। ठीक है। अब अकबर और आक्रमण करता है किस पर? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। ठीक है, तो अब देखो उदय सिंह के समय दिल्ली का शासक कौन था? अकबर था। अकबर की नीति सुलह कुल की थी। समझौता या दमन। अब बात करते हैं समझौता या दमन। सुलह कुल की नीति थी। अकबर आक्रमण करता है। अकबर का उदय सिंह पर आक्रमण का तात्कालिक कारण पहला देखो, उदय सिंह द्वारा मालवा के शासक बाज बहादुर को शरण देना। दूसरा कारण क्या था? मेड़ता के शासक जयमल मेड़तिया को शरण देना। अब क्या करेगा अकबर? आक्रमण करेगा। अकबर आक्रमण करेगा तो उदय सिंह क्या होता? किसको? फत्ता सिसोदी और मेड़ती जो जयमल मेड़ा सौंप करके कहाँ गिरवा की पहाड़ियों से वहां से गोगुंदा चला जाता है। तो देखो अकबर मेवाड़ पर आक्रमण करता है। अकबर मेवाड़ पर आक्रमण करता है धौलपुर में।
जो मेवाड़ी जो मुगल सेना थी धौलपुर में थी, बख्शीश खां, चगताई खां, आसफ खां और हुसैन कुली खां के नेतृत्व में ये सेना आती है। ठीक है, अब उदय सिंह कहाँ चले जाता है, तो गिरवा की पहाड़ी में चले जाता है। उदय को पकड़ने के लिए हुसैन खां जाता है, कहाँ पर, पहाड़ों में चला जाता है। बात करते हैं बख्शीश खां, वहां का सेनापतित्व करता है कहाँ का, मेवाड़ पर। और आसफ खां को रामपुरा दुर्ग पे आक्रमण करने के लिए भेज देता है कौन, अकबर। ध्यान रखना। तो देखो अकबर की सेना पहले देखो एक चीज और ये लिख लेते हैं, शिष्टमंडल वाला लिख लेते हैं। अकबर द्वारा उदय सिंह को समझाने हेतु भेजा गया शिष्टमंडल। एक तो था भारमल, दूसरा टोडरमल। ठीक है, अब देखो अकबर की सेना धौलपुर से बख्शीश खां, चगताई खां, आसफ खां, हुसैन कुली खां के नेतृत्व में आती है। उदय सिंह चित्तौड़ का राजभार जयमल मेड़तिया वह फत्ता चुंडावत को, फत्ता सिसोदिया जो कि आमेर के थे, कहाँ के थे, आमेर के, को सौंप कर पीपली की पहाड़ी गिरवा वह यहाँ से गोगुंदा चला जाता है। उदय सिंह का पीछा करने के लिए कौन, अकबर किसको, हुसैन कुली खां को भेजता है। अकबर हुसैन कुली खां को भेजता है। ठीक है, हुसैन कुली खां को भेजता है, अकबर स्वयं आता है। ठीक है, अब देखो यहाँ तो मिटा देते हैं। अकबर आता है और अकबर के साथ आमेर का जो शासक था भारमल का पुत्र भगवान दास भी क्या होते हैं, साथ में आते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि आकर के 23 अक्टूबर को 1567 को यहाँ पर आ जाते हैं, कौन, चित्तौड़ पे आ जाते हैं। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग की घेरा डाल देते हैं लेकिन जीत नहीं पाते। और क्या, फिर भगवान दास के कहने पर मिट्टी की एक मीनार बनाई जाती है, जिसपे मोहर मगरी कहते हैं, क्योंकि उसमें मिट्टी की जो मीनार बनाई गई उसमें एक प्रत्येक तगाड़ डालने पर क्या दी गई, मोहर दी गई थी, सोने की मोहर, इसलिए मोहर मगरी के नाम से जाना जाता है। तो अकबर ने वहां पर क्या निर्माण करवाया, मोहर मगरी का निर्माण करवाया अकबर ने। ठीक है, मोहर मगरी का निर्माण क्यों, उदयपुर जो दुर्ग है, दुर्ग में वो चलाने के लिए, दुर्ग में
वो तोप चलाने के लिए या उसे दुर्ग की दीवार तोड़ने के लिए मोहर मकरी का निर्माण कराया गया अकबर का द्वारा। कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बाहर। अपन बात करते हैं दूसरा, वहां उसने पासिब का निर्माण करवाया किसने? अकबर ने। पासिब क्या होता है? तो चूना पत्थर से बने हुआ एक बड़ा चबूतरा, उसका निर्माण कराया। और जो चबूतरे से चित्तौड़गढ़ दुर्ग तक पहुंचने के लिए एक वो चमड़े की बनी हुई चीज आती है, उससे बोलते साबात। 2 साबात का निर्माण करवाया। कहां पर? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बाहर। किसने? अकबर ने। ध्यान रखना, अकबर डेली कुछ ना कुछ और वहां पर दीवार देते कौन? जयमल दोनों। ठीक है। एक उसने पूछा, किसने? बगुंदास अकबर ने, कि मैं दिल्ली बनवा रहा हूँ और दिल्ली ये दीवार को तोड़ देते हैं, दिल्ली दीवार को देते हैं, तो इसका क्या क्या जाए? और इसके अंदर कौन रहा है, इसका निर्माण कौन करा रहा है? तो दुर्ग के अंदर कौन है? तो अकबर को मिलता है। बगुंदास कहते हैं कि ये सिंह कहाँ चले गए? गिरवा की पहाड़ी में चले गए। और अंदर कौन है? तो जयमल मेड़तिया। तो जयमल मेड़तिया को क्या करता है अकबर? वो देना चाहता है। क्या देना चाहता है? संधि कर प्रबलम देना चाहता है। और मेवाड़ को दोनों दे कहता है। इसलिए जयमल मेड़तिया कहता है, न भूख मिटे दासू, न मिटे नागौर स्यू। ये राजबड़ी भूख अनोखड़ी, मरिया मिटे चित्तौड़। अर्थात ये भूख न तो किससे मेड़ता से मिटेगी, मेड़ता देने से मिटेगी मेरे को, जयमल मेड़तिया बोलता है, और न नागौर मिटे। और ये रजवटी भूख अनोखी है। रजू क्या है? अनोखी है। ये तो मरने से, चित्तौड़ के ऊपर, चित्तौड़ के लिए मरने से ही क्या होगी? मिटेगी। और चित्तौड़ का जो प्रशासक अभी मुझे नियुक्त करके गए हैं, तो मैं इसके लिए अपनी प्राणों की बलि दे दूंगा। और क्या होता है, एक दिन की बात थी, नामक अकबर की, और वो दीवार चुनवा रहे थे। जो सुबह अकबर के जो सैनिकों ने दीवार तोड़ी थी, दीवार चुनवा रहे थे, और अकबर की बंदूक सम्राट नामक संग्राम नामक से गोली लग जाती है। किसको? जयमल जी को। और वहां पर फिर मेवाड़ में जो पेयजल की व्यवस्था या पेयजल और खान पान की व्यवस्था में कमी आने लग गई। और फिर क्या होता है? जयमल मेड़तिया, फत्ता सिसोदिया, और क्या होते हैं, जयमल मेड़तिया का भतीजा कल्लाराजी राठौड़, तीनों मिलकर क्या करते हैं? आक्रमण की योजना बनाते हैं। किस पर? अकबर की सैनिकों पर। अकबर पर आक्रमण की योजना बनाते हैं। और फिर दुर्ग के दरवाजे खोले जाते हैं। और फिर होता है घमासान होता है। सुबह 6 बजे से युद्ध चालू होता है और 10-11 बजे 12 बजे तक दोनों सेनापति कौन? फत्ता सिसोदिया और जयमल मेड़तिया, क्योंकि अकबर की सेना को अंदर नहीं आने देते। और अंदर क्या होता है? केसरिया जोर करती है कौन? जो फूल कंवर के नेतृत्व में। फूल कंवर कौन थी? फत्ता सिसोदिया की तो पत्नी थी। और जयमल मेड़तिया की क्या थी? बहन थी। उसके नेतृत्व में क्या होता है चित्तौड़ में? दूसरा क्या होता है, सॉरी तीसरा क्या होता है? साका होता है। कब होता है? तो 25 फरवरी 1568 में क्या होता है? तीसरा साका होता है मेवाड़ का। ठीक है। पहला साका कब? 1301 में। दूसरा साका 34 में। पहला साका 1303 में, दूसरा साका 1534 में, और तीसरा साका कब होता है? 1568 में। 25 फरवरी 1568 को तीसरा साका होता है मेवाड़ का। ठीक है। केसरिया कौन करता है? तो फत्ता सिसोदिया और जयमल मेड़तिया करते हैं। और जो जोहर कौन करता है? फत्ता सिसोदिया की पत्नी फूल कंवर क्या करती है? जोहर करती है। तो ठीक है, देखो आगे नेक्स्ट चलते हैं। अकबर स्वयं भी भगवंत दास के साथ मेवाड़ आते हैं। देखो अकबर ने क्या किया? मिट्टी का टीला बनाया, जिसे मोहर मगरी पटकारी के लिए एक तगारी गई मुद्रा दी गई तगारी के लिए मुद्रा दी। ठीक। अकबर ने पासीब क्या होता है? कंकर पत्थर मिट्टी चूना से निर्मित चबूतरा वह 2 साबात क्या होता है? दूर तक पहुंचने के लिए चमड़े
चमड़े का बना। ठीक है, जैसे वो क्या होती पुल होती है वैसे चमड़े नुमा पुल ना, शाबाश, का निर्माण करवाया, निर्माण करवाया। अकबर जयमल मेड़तिया को प्रलोभन देना चाहता है, लेकिन जयमल मेड़तिया कहता है क्या कहता है? क्या कहता है? न भूख मिटे मेड़ता, न मिटे नागौर, रजवटी भूख अनोखड़ी, मर्या मिटे चित्तौड़, मर्या मिटे चित्तौड़। ये भूख अनोखड़ी है, ये क्या चित्तौड़ पे मर मिटने पर ही क्या होगी, ये भूख मिटेगी। ठीक है, अब देखो अकबर की संग्राम नामक बंदूक से जयमल मेड़तिया घायल हो जाते हैं। ठीक है, अब जयमल मेड़तिया घायल हो जाते हैं। अब क्या होता है? युद्ध होता है। देखो मेवाड़ का तीसरा साका, मेवाड़ का तीसरा साका की बात करते हैं। मेवाड़ का तीसरा साका देखो घेरा डालता है कब? 23 अक्टूबर 1567 को। ठीक है, साका होता है कब? 25 फरवरी 1568 में। इधर बात करते हैं कौन मेवाड़ का शासक, कौन मतलब जयमल मेड़तिया वह फत्ता सिसोदिया दोनों क्या करते हैं? केसरिया करते हैं। ठीक है, केसरिया करते हैं। फूल कंवर क्या करती है? जौहर करती है। ये कब क्या? देखो फूल कंवर क्या करती है? जौहर करती है। फूल कंवर कौन है? फत्ता सिसोदिया की पत्नी, वह जयमल मेड़तिया की बहन, ठीक है, अब देखो जीत किसकी होती है? अकबर की। ठीक है, अब देखो अकबर की जीत होती है तो किसके? भगवंत दास के कहने पर। वहां करता अकबर क्या करता है? कत्लेआम मचाता है। कहां पर? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। और कहा जाता है कि 30,000 सैनिकों की क्या 30,000 आदमी बैठे हुए थे, आदमी बच्चे थे, बूढ़े जो जोर नहीं कर पाए या किसी कारण युद्ध में नहीं लड़ पाए, उनका कत्लेआम करता है कौन? अकबर। किसी कहने? भगवंत दास के कहने पर। और बाद में
ये अकबर के जीवन का क्या माना जाता है, अमिट कलंक माना जाता है। और अकबर क्या करता है, इस कलंक को धोने के लिए कहां पर, आगरा के दुर्ग में जयमल और फत्ता की गजारूढ़, गज मतलब हाथी पर आरूढ़ होकर संगमरमर की मूर्तियां बनाता है। इसकी जो बात, ये जो बात है वो फ्रांसीसी यात्री बर्नियर दम उसमें मुगल एम्पायर में क्या करता है, इसका वर्णन करता है। ठीक है, और बात करते हैं की जो जयमल पत्ता की मूर्तियां भी कालांतर बाद में राय सिंह जो बीकानेर के शासक थे, राय सिंह अपने सूरज जो जूनागढ़ दुर्ग था, जूनागढ़ दुर्ग के सूरज पोल में इनकी मूर्तियां लगाते हैं। और बाद में वहां पे आगरा के दुर्ग में तो औरंगजेब इसकी मूर्तियों को क्या कर देता है, तुड़वा देता है। ठीक है, आगे चलते हैं। और इस जीत के बाद में जो अकबर है एलची नामक सिक्का चलाता है, ध्यान रखना। तो देखो अकबर की जीत हुई, और इस जीत की याद में समर्ति में अकबर एलची सिक्का चलाता है। ठीक है, और देखो एलची सिक्का चलाता है, नोट लगा लो, नोट एलची सिक्का चलाता है। अकबर रामपुरा दुर्ग पर आक्रमण हेतु बुलवाड़ा बरदा रामपुरा आसफ खां को भेजता है, ठीक है। और ये ध्यान रखना, अगर प्रशासक अकबर तोड़ प्रशासक अब्दुल माजिद को बनाता है, माजिद। और कुछ किताबें बोलती है आसफ खां, ध्यान रखना, दोनों ऑप्शन में आएंगे नहीं। ठीक है, अब्दुल माजिद आ सकता है या आसफ खां आ सकता है, या आसफ खां को बनाता है। ठीक है, अब देखो तो रामपुरा के दुर्ग पर अधिकार हेतु किसको भेजता है, आसफ खां को भेजता है। और अब्दुल माजिद और या फिर आसफ खां को कहाँ का प्रशासक बनाता है, तो चित्तौड़ का प्रशासक बनाता है, ये युद्ध जीतने के बाद में। देखो, और एलची नामक सिक्का चलाता है। अकबर भगवान दास के कहने पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कत्लेआम करवाता है, ठीक है। यह युद्ध अकबर के जीवन का अमिट कलंक माना जाता है। इस कलंक को मिटाने के लिए अकबर आगरा में किसकी, जयमल व फत्ता की संगमरमर की गजारूढ़ मूर्तियां बनवाता है। ठीक है, संगमरमर की गजारूढ़ मूर्तियां बनाता है, जिसकी चर्चा, जिसका उल्लेख फ्रांसीसी
यात्री बर्नियर की पुस्तक ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर में कालांतर में औरंगजेब इनकी मूर्तियों को तोड़वा देता है, कि मूर्तियों को तोड़वा देता है। नोट लगा लिख सकते हैं अपन, नोट जयमल व मेड़तिया, जयमल व फत्ता की मूर्तियां राय सिंह जूनागढ़ दुर्ग के सूरज पोल में लगाता है, पोल में लगाता है। ठीक है, मैंने बताया था कि कल्लाजी की गोली, जयमल पे मेड़तिया की क्या करता है, गोली लग जाती है तो उसका जो भतीजा था, उसका नाम था कल्लाजी राठौड़, उसको खंधे पर बिठा करके जयमल जी को, और दोनों युद्ध करते हैं। तो दो और दो कितने हाथ हो गए, 4 हाथ, और 2 सिर का लोक देवता कौन कहलाता है, तो कल्लाजी राठौड़। ठीक है, वो लोक देवता के बारे में बात करेंगे तब पढ़ाएंगे, अभी इसके बारे में लिख लेते हैं कि कल्लाजी राठौड़ को 2 सिर, एक तो जयमल मेड़तिया का, एक खुद कल्लाजी का, और हाथ कितने, 4, 2 तो किसके, जयमल मेड़तिया के, और 2 कल्लाजी के। तो उनके बारे में लिख लेते हैं एक बार। जयमल मेड़तिया के गोली लगने पर भतीजा कल्लाजी राठौड़ कंधे पर बैठा कर युद्ध करता है। ठीक है, अतः 4 हाथ व 2 सिर का लोक देवता, कल्लाजी राठौड़ कहलाए। ठीक है, अब देखो, फत्ता सिसोदिया की छतरी फत्ता सिसोदिया की छतरी रामपोल पर है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, सबकी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ही है। ठीक है, चित्तौड़ में। बात करते हैं जयमल मेड़तिया की छतरी। जयमल मेड़तिया की छतरी कहाँ है, जयमल मेड़तिया की छतरी है हनुमान पोल पे। पांडु पोल पे किसकी थी, देवड़िया दीवान की। ठीक है, बात करते हैं किसकी, कल्लाजी राठौड़ की। कहाँ है, तो भैरव पोल पर। तीनों ही कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। ठीक है, ध्यान रखना, इस युद्ध में अकबर ने कहा, मैंने पहली बार मौत को इतने करीब देखा है। क्यों, क्योंकि ईसरदास चौहान थे, उन्होंने क्या कर दिया, भाले से वार किया था किस पे, अकबर पर, और अकबर के बिल्कुल पास से गया था, इसलिए कहा था। ठीक है, क्योंकि ईसरदास चौहान ने
अकबर पर भाले से वार किया, से वार किया। ठीक है, इसके बाद उदय सिंह कहाँ चले जाते हैं, गोगुंदा चले जाते हैं। वहीं 28 फरवरी 1572 को क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है किसकी, उदय सिंह की। ठीक है, इसके बारे में कल चर्चा करेंगे। कल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।